हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन अनदर लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, यानी कि जब हम ग्राफ्स में यूज करते हैं तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये पढ़ा था। अब इस सेक्शन में हम लोग बेसिक जो डिफरेंशिएशन होता है कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, अगर हमें कोई इक्वेशन टाइप ऐसा कुछ एक्सप्रेशन टाइप दिया हो तब कैसे हम लोग करते हैं। तो ये तो बहुत आसान सेक्शन है, आप एक बार ढंग से इसको देख लीजिएगा, आपको फिजिक्स में एटलीस्ट डिफरेंशिएशन कभी नहीं अटकेगा। तो पहले तो कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। जैसे आप dy बाई डी एक्स लिखते हो, इसे मैंने क्या पढ़ना बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही जब जब y इक्वल टू एफ एक्स दिया होता है तो इसे कई बार एफ डैश एक्स भी लिख दिया जाता है। तो एफ डैश एक्स का मतलब भी dy बाई डी एक्स है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसे बोलते हैं आपका एक बार डिफरेंशिएशन किया, अगर हम रिपीट करते हैं डिफरेंशिएशन को तो हम सिंबल यूज करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। ये होता है सेकंड आपका डिफरेंशिएशन, यानी कि एक बार किया आपने ये और उसके बाद दोबारा कर दिया आपने। इसका सिंबल जो होगा बस या एफ पे डबल डैश आ जाएगा, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किया है। ऐसे ही आप 3 कर दोगे तो ये 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस ये सिंबल भी यूज होते हैं डिफरेंशिएशन में, तो इसलिए कई बार ये सिंबल आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब डिफरेंशिएशन में जो जरूरी चीज है कि आपको बेसिक फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ये फॉर्मूले देखो, मैथ्स में तो ड्राइव भी किया जा सकता है, लेकिन वहां भी सब ड्राइव नहीं करते हैं, ठीक है। हमें अलाउड होता है कि हम लोग इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इनको बारी बारी से देखते जाइए, और अगर आपने डिफरेंशिएशन के याद रखे, ठीक है, और वैसे भी फिजिक्स में सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले चाहिए होते हैं। मैं आपको इंटीग्रेशन भी, अगर ये याद रहेंगे, मैं इंटीग्रेशन भी इन्हीं से आपको याद करा दूंगा बहुत इजीली। तो चलिए, जैसे सबसे पहले बात करें ट्रिग्नोमेट्री वाले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीधा याद रखेंगे कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसी तरह टेन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। इनको ध्यान रखना है आपने सबको, अगर ये ध्यान नहीं होंगे तो फिर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह आपका सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। एक दो इनवर्स के भी याद रख लो बेसिक। साइन इनवर्स एक्स, जैसे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ऐसे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, पर हमें यहाँ पे 2 भी याद रह जाएंगे, हालांकि इनकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, पर फिर भी याद रख लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है, आपके पास रहे। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपका टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, ये आपके बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब कुछ आप और फंक्शंस के ध्यान रखेंगे। एफ एक्स यहां लिख देते हैं, एफ डैश एक्स यहां लिख देते हैं। जैसे ए की पावर एक्स, इन्हें बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या ए कांस्टेंट होता है और ये एक्स वेरिएबल है सॉरी। तो इसका डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। ई की पावर एक्स, ये भी सेम इसी की कैटेगरी का है, इसका सीधा ई की पावर एक्स होता है, यहाँ लॉग ही आता है जो 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका log x, इसका ध्यान रखेंगे 1/x, और x की पावर n, वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट पावर, तो n x की पावर n-1, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट दिया हो कोई, उसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपने। तो ये अगर आप इतने बेसिक फॉर्मूले भी ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इन फॉर्मूले के बाद मैं अब आपको बताता हूं कि डिफरेंशिएशन किया कैसे कैसे जाता है। ये फॉर्मूले तो आपको इनको लिख लीजिएगा सबको ना, ठीक है, याद रहने चाहिए। और चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टेप वाइज डिफरेंशिएशन। स्टेप वाइज डिफरेंशिएशन, या हम इसे
स्टेप की बजाय लिख देते हैं टर्म वाइज डिफरेंशिएशन, आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। टर्म वाइज डिफरेंशिएशन, तो टर्म वाइज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको दो फंक्शन ऐसे दिए हैं, मैं पहले बहुत बेसिक एग्जांपल लूंगा, दो फंक्शन ऐसे दिए हैं जो बीच में जिनके प्लस या माइनस साइन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं y को ले लेता हूं gx प्लस hx, ये दो फंक्शन है, ठीक है। एग्जांपल दूंगा मैं समझने के लिए। तो आप इसे मान लो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो हम अक्सर यूं लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब इसे लिखेंगे आप dy बाई डी एक्स, और g का डिफरेंशिएशन gx और g डैश x हो जाएगा। इनके बीच में चाहे प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो साइन है वो एज इट इज करना है। तो टर्म वाइज क्यों क्या कहा गया, इसमें दो टर्म मौजूद थी, तीन हो सकती थी, चार हो सकती थी, दो समझ जाओगे तो तीन चार भी समझ जाओगे। तो पहले इसको करो, फिर नेक्स्ट टर्म का नंबर, बीच में जो साइन है वो एज इट इज आना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स, ठीक है। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस ए की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर क्या बताया मैंने, माइनस साइन x, बीच में क्या है प्लस, अब इसका a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग ए, ये लीजिए आगे डिफरेंशिएशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, चलो y इक्वल्स टू x की पावर 5, ठीक है, और ये 2x की पावर 5 कर देते हैं। देखो डिफरेंशिएशन से ना, अगर उस कोई जो भी फंक्शन दिया है उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये एज इट इज आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक यहां पर ले लेते हैं हम, क्या ले लें, log x ले लेते हैं, चलो ठीक है। अभी बिल्कुल क्योंकि आप टेक्निक सीख रहे हैं तो इसलिए मैं अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कैसा भी अपने मन से लिख लोगे डिफरेंशिएट कर दोगे आप, इतना आसान है डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिजिक्स वाला तो बहुत इजी है। अब देखो टू एज इट इज लिखो, अब x की पावर 5 का करना है, तो x की पावर 5 जैसे x की पावर n का बताया मैंने ऊपर, तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, n x की पावर n माइनस 1, तो यहां पर पावर कितनी है 5, तो इंटू 5 और x की पावर 5 माइनस 1 प्लस लॉग x का क्या है 1 ओवर x, तो ये कितना हो गया 10, x की पावर 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 प्लस 1 बाई x, लीजिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टर्म वाइज डिफरेंशिएशन इफ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना बड़े सिंपल फंक्शन लिए, ये थोड़े अलग तरीके से भी दिए हो सकते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको समझ आता जाएगा कि कैसे करना है। तो पहले एक टर्म का डिफरेंशिएशन करो, फिर उनके बीच में जो साइन है वो लगाओ, फिर दूसरी टर्म का करो, फर्दर अगर तीसरी है तो तीसरी का करो, करते जाओ ऐसे, ठीक है। क्लियर, ये टर्म वाइज डिफरेंशिएशन हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार टेक्निक पहले डिस्कस कर लें, ठीक है, फिर आप और थोड़े से क्वेश्चन वैसे भी कर लेंगे। अब एक होता है प्रोडक्ट रूल, इसमें मान लीजिए कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है, ये तीन का भी हो सकता है, ठीक है, चार का भी हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में ना इतना कॉम्प्लिकेटेड जाता नहीं है, पर अगर हो तो टेक्निक नहीं बदलती है, टेक्निक वही रहनी होती है, राइट। तो ये प्रोडक्ट में दिए, इनकी पहचान देखो, अब प्लस माइनस नहीं प्रोडक्ट में दिए, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स। अब आप क्या करें, इनमें से पहले एक का डिफरेंशिएशन कर दे और दूसरे को एज इट इज रखे, कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है। मैंने पहले चाहे इसका कर दो चाहे इसका, मैंने g का किया तो g डैश एक्स, एच एक्स एज इट इज, फिर बीच में प्लस साइन प्लस, उसके बाद जिसका पहले किया था वो एज इट इज, g का किया था तो g एज इट इज, किसका नहीं किया था, h का नहीं किया था, h का कर दो, ये लीजिए आ गया, ठीक है। सिंपल ये करना होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, यहां लिख लेते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स ले लेते हैं, चलो बिल्कुल सिंपल एकदम, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, क्या करोगे आप, पहले साइन का कर दो cos x, ये वाला cos x एज इट इज, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया इसलिए, बीच में प्लस साइन, अब साइन x एज इट इज,
ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो जो पहले एज इट इज रखा था अब उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे ये एज इट इज था, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ इसका हुआ और यहाँ ये एज इट इज आया। तो देखो कितना आसान है प्रोडक्ट रूल। तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर x। लीजिए हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, राइट। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो y इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, x की पावर 5 इंटू लॉग x ले लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, पहले x की पावर 5 का कर दो, कितना हो गया 5x की पावर 4, 5 बाहर और x की पावर 5 माइनस 1, लॉग x एज इट इज, अब x की पावर 5 एज इट इज और log x का 1 ओवर x, तो कितना आ गया 5x की पावर 4 इंटू लॉग x और प्लस x की पावर 4, एक x से एक x कैंसिल। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब ये प्रोडक्ट में तो ये क्वोशंट में भी हो सकता है, तो क्यू रूल बोलता हूं इसको मैं। ठीक है, क्वोशंट रूल। तो ये आपका क्या कहता है, जैसे y इक्वल्स टू दिया है gx अपॉन hx ही दिया है। ठीक है, तो अब आप ऐसे में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी बहुत आसान है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कितना है hx का स्क्वायर बच्चों, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर है यहां से देखना। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद ऊपर अब न्यूमरेटर में क्या लिखना है, इसका न्यूमरेटर, ये वाला जो न्यूमरेटर है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये एज इट इज। ठीक है, ये आपका एज इट इज। ठीक है, फिर बीच में आएगा माइनस साइन। अब इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का यहां से देखना है और ये एज इट इज, बस ये होता है। यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ऊपर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। तो इससे देखो एक फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा आपका, y इक्वल टू 10x था, इसको लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। ठीक है, हालांकि हमें पता है इसका sec स्क्वायर x आएगा, लेकिन हम देखो यहाँ करके दिखाते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, क्वोशंट रूल लगाते हैं इसमें, cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो sin x का डिफरेंशिएशन होगा, न्यूमरेटर है यहाँ पर, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज। देखो यहाँ पे hx एज इट इज था, gx का डिफरेंशिएशन हुआ, तो gx यहाँ के कौन है sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos x और ये cos x एज इट इज, बीच में माइनस। अब ये sin x एज इट इज, इस cos x का डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ h का हुआ था, तो ये कितना आएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब आपको पता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर x। लीजिए कितना इजी है। ठीक है, तो ये हो गया क्वोशंट रूल, राइट। चलिए अब देखो इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है चेन रूल। आप बायो वाले हैं, आप मैथ्स वाले हैं, चेन रूल आ गया तो डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए प्रोवाइडेड। मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंशिएशन करते कैसे, जैसे हमने अभी किया था, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे y इक्वल्स टू, मैंने sin x का डिफरेंशिएशन किया, देखो कैसे किया, आप ध्यान से देखना। ठीक है, एक बार ये समझ आ गया ना आपको डिफरेंशिएशन, ये जितने मैंने ऊपर प्रोडक्ट और चेन रूल, ये क्वोशंट रूल बताया ना, ये भी ड्राइव कर लोगे आप इससे, इसकी मदद से। ठीक है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ dy बाई डी एक्स, तो बेसिकली इस साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और ये जो x होता है ना ये एज इट इज आता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो x का डिफरेंशिएशन होता है dx बाई डी एक्स, जो आ जाता है 1, तो ये रह जाता है cos x। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x है जैसे ओरिजिनल फंक्शन में होता है, तो ये dx बाई डी एक्स ही आएगा हमेशा, इसलिए हम ये वाला स्टेप तो लिखते नहीं कभी भी, हम हमेशा ये दिखाते हैं।
ठीक है। अब इसे आप यूं समझो, अगर y साइन gx होता, ठीक है, तो बेसिकली ये gx x है यहां पर, लेकिन आप यहां देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब अंदर gx मैंने कोई फंक्शन लिया कोई और, मैं इसका एग्जांपल दूंगा, घबराइएगा मत। dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और ये एज इट इज आएगा पहले, इनटू फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है, कब तक होता है, जब तक आप ये x तक नहीं पहुंच जाते हो, ठीक है। यहां तो ऑलरेडी x था, ये यहां पे मैंने gx लिया है, तो उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब बच्चों ये बात ना जब भी समझ आती है बच्चों को, उसको ओरिजिनल फंक्शन ध्यान दो। आपने साइन 2x साइन स्क्वायर एक्स तो मैंने कहीं नहीं डिफरेंशिएशन बताया ना, साइन एक्स का बताया, कॉस एक्स का, तो फंक्शन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ध्यान रखना है आपने। ओरिजिनल फॉर्म में छेड़छाड़ क्या कर सकता है वो, कोई और फंक्शन साथ में डाल देगा। इसका देखो अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे y साइन x की पावर 5 कर देता हूं, ठीक है। अब देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये एज इट इज, ठीक है, हो गया ये। अब इसकी बारी अंदर, मतलब आपने ऐसे अंदर जाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था ओरिजिनल में, x की पावर 5 है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि gx का काम कौन कर रहा है, x की पावर 5, तो फिर किसका डिफरेंशिएशन होता है, g डैश, g का हुआ है। इसके बाद किसका होता, फिर x का होता अंदर, ये dx बाई डी एक्स आता है, इसे आप लिखो या मत लिखो, ठीक है, ये तो 1 ही आना है, ठीक है। तो कब खत्म करना है, जब वो आ जाएंगे, तो x की पावर 5, अब इसके बाद x की पावर 5 का कितना होगा, 5x की पावर 4, फिर x का होगा, अब x का तो 1 ही आएगा, तो ये क्या आ गया, 5x की पावर 4 cos x की पावर 5, ये आ गया, ठीक है। तो चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ओरिजिनल फंक्शन समझ गए एक बार, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाती है चीजें, वो कंपोजिट फंक्शन जानते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। जब डोमेन में हम किसी और फंक्शन को डाल देते हैं, तो हालांकि इसकी वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कुछ, ऐसे नहीं किसी भी उठा के कहीं भी डाल दो, लेकिन हम क्योंकि फिजिक्स में कर रहे हैं, तो फिजिक्स में हमारा बड़ा सिंपल है कि हमें बस इतना बेसिक भी पता हो तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। इसी पे आपने चेन रूल पे कमांड कर लेनी है, आप ये समझ गए तो हो गया डिफरेंशिएशन। तो देखिए एक और ले लेते हैं, चलो क्या ले लें इसको हम लोग, हम ले लेते हैं साइन ए की पावर एक्स ले लेते हैं आपकी, ठीक है, या हम इसे लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपको ये देखना है, ये बेसिकली ये जो फंक्शन बना है इन्हें बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन तो साइन एक्स होता है ना, ये साइन स्क्वायर एक्स। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, साइन एक्स स्क्वायर, इन दोनों में अंतर समझिएगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स ऐसे और इसका स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर केवल एक्स का स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यानी कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स 2 बार है, यहाँ पे साइन और उसके आगे एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। अब देखो ओरिजिनल फंक्शन जो होता था, ये किसके अंदर छेड़छाड़ की है, मैं आपको बताता हूं। एक्स की पावर अगर 2 कहीं पर होता, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स की पावर 2, एक है जी एक्स साइन एक्स, ठीक है। अगर मैं इस f के x की बजाय ये रख दूं जी एक्स, ये हो जाते हैं देखो कंपोजिट फंक्शन। मैथ्स में इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कुछ, ऐसे नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऐसे कर दे, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बनते कैसे हैं। आपको ओरिजिनल फंक्शन जो मैंने ऊपर लिखे थे बस वो याद हो तो आप आराम से इनको फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब भी हो सकता था, ये साइन क्यूब भी हो सकता था, ये भी क्यूब हो सकता था, कोई भी पावर हो सकती थी, 1/2 हो सकता था, रूट साइन एक्स हो सकता था, सब में एक ही तरीका लगेगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर जब मैं जी एक्स रख रहा हूं, तो इसका मतलब है ये जो x है यहाँ पे, ठीक है, इसे आप यूं मानो x का स्क्वायर, तो इस x की बजाय आप gx रखना है आपने। आपने देखो ना इसके डोमेन, ये अंदर डोमेन होता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें चेंज मारा है, इसे gx रखा है, तो ये ऐसे आएगा। अब gx कितना है आपका, साइन x, तो ये क्या हो गया, साइन x का स्क्वायर, ठीक है। तो जो बेस फंक्शन होता है f, यहाँ पहले ये जो f है यहाँ पे, वो कौन है, एक्स स्क्वायर,
तो सबसे पहले बेस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद अंदर वालों का होता है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो आपको जल्दी से पहचानना होता है कि कौन मेन फंक्शन है। तो ये मेन फंक्शन कौन है, साइन एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर वालों का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये आपको पता है, एक्स की पावर एन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे दिया हो एफ एक्स की पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा एन एफ एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। क्यों, क्योंकि x की पावर n का जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही करना है, बेस फंक्शन वो है, उसके बाद जो अंदर है फिर इसका डिफरेंशिएशन f डैश x। इसके अंदर कौन था x, x का तो वन ही आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपने। तो अब देखो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। अब इसे मानो जैसे x की पावर 2 दिया है बस आपने, तो 2 अंदर x की बजाय क्या है साइन x, इसे लिख दो ऐसे, फिर इसकी पावर 2 माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया बेस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो देखो पहले f का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर g का हुआ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, तो पहले f होगा फिर g होगा, अगर इससे आगे h होता तो फिर h का होता, ठीक है। मैंने बताया ना एरो इस तरीके से लगाते रहना, कौन किसके, यहाँ ये जो ब्रैकेट होता है ना यहाँ रखे हुए हैं, तो इसको पहचानना सीखना है आपने। और ये तो देखो फिजिक्स में हालांकि इतना मैं अभी भी कह रहा हूँ डीप नहीं जाएगा, पर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ एक्स्ट्रा सीखें ताकि आपके बेसिक्स बिल्कुल अलाइन रहे एकदम, ठीक है। अब किसकी बारी, साइन एक्स की, साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर साइन का हो गया। अब आइए एक्स की बारी, एक्स का वन ही आना है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लीजिए, ठीक है। तो ये पावर में जो आते हैं ना 2 3 लॉग की पावर हो, वो सब बेस फंक्शन कौन होते हैं, उनमें एक्स की पावर एन वाले होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा इसमें क्या अंतर है, देखो इसको डिफरेंशिएट करिए dy बाई डी एक्स, यहां पर अब इसका उल्टा है, देखो यहां पे आपका क्या था, एफ एक्स के अंदर जी एक्स डाला, अगर जी एक्स के अंदर आप डाल दो, यहां लिख दो, यहां पर जी के अंदर एफ एक्स डाल देते तो आप, तो जी कितना था साइन, तो साइन एफ एक्स हो जाता है, इस एक्स की बजाय जो यहाँ पर ये एक्स रखा हुआ है ना, इसकी बजाय ये डाल दो एफ एक्स, तो ये एफ एक्स कितना था एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो बाहर कौन आ रहा है, जी, जी क्या है साइन, ठीक है। तो बेस फंक्शन यहाँ साइन है, एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर। अब किसकी बारी, एक्स स्क्वायर की, कितना आएगा 2x, बस, ठीक है, x का 1 आएगा फिर। तो ये हो गया आपका 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बस सिंपल सा ही है। तो ये चेन रूल बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है चेन रूल, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर चेन रूल आप समझ जाएंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। चलो जल्दी से कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। और डिफरेंशिएशन का हमारा यूज मेनली क्या होता है, देखो फिजिक्स के डेरिवेशन समझने में तो होगा ही होगा, कॉन्सेप्ट समझने में, कैलकुलेशंस में होगा, कहीं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, बढ़ना घटना, ग्राफिकल, इन सब जगह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इन पे पकड़ बिल्कुल मजबूत रखनी है एकदम अच्छे से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू, अब देखो मैं ऐसे दे देता हूँ log x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेस फंक्शन क्या है, x की पावर n, क्योंकि अंदर ये है, जब भी पावर में हो, मैंने बताया ना ये और इस फंक्शन में अंतर, इसमें बेस फंक्शन log है और इसमें x की पावर n है। तो x की पावर n का क्या हुआ 3 log x, मतलब बिल्कुल ऐसे ही करोगे 3 माइनस वन, जैसे x की पावर n का करते हैं, इसके बाद log x की बारी 1/x, तो क्या आ गया 3 log x का स्क्वायर बाई x, और इसका कितना होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, log का डिफरेंशिएशन, ठीक है 1/x, तो ये x इसे पूरा x मतलब एफ एक्स, इसको जो भी है एज इट इज लिखोगे, उसके बाद इसका नंबर 3x स्क्वायर, तो कट के कितना आ गया 3/x, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। तो log x क्यूब में log बेसिक फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, log x का होता है डिफरेंशिएशन आप 1/x, तो log gx का क्या हो गया, चलो gx ले लेते हैं आप, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या लिखोगे आप 1/gx, ठीक है, ये जो है एज इट इज जैसे log का होता है,
उसके बाद जी एक्स का नंबर मल्टीप्लाई में हमेशा, उसके बाद फिर एक्स आता है, एक्स का 1 ही होगा। ठीक है, यही किया हमने। देखो 1/gx, फिर इसका डिफरेंशिएशन 3x²। कितना आसान है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया आपका सिंपल। अब अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमें वेरिएबल दोनों अलग दिए होते हैं, करेक्ट। ऐसे तो देखो डिफरेंशिएशन में बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती है, शॉर्टकट सिखाए जाते हैं, लेकिन हम फिजिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं अपने आप को। जैसे मान लो मुझे दिया है x² + 1, ठीक है, या 2x + 1 ले लेते हैं, और मुझे करना है इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, मैं t के रिस्पेक्ट में, t एक थर्ड वेरिएबल है, पैरामीटर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करता हूँ dy/dt। ठीक है, अब इस x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ठीक है, x की पावर n का। उसके बाद मैंने क्या बताया था, x की पावर n का जब डिफरेंशिएशन करते हो, मैं चेन रूल में आपको यही चीज समझा रहा था कि nx की पावर n-1 करा, इसके बाद x का होता है dx/dx, क्योंकि यहाँ dx के रिस्पेक्ट में ही होता है ना, लेकिन यहाँ मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा dx/dt। ठीक है, dx/dt, और ये यूज होगा फिजिक्स में। फिर ये आएगा 2x का डिफरेंशिएशन पावर 1 है, तो क्या होगा 1, x की पावर 1 - 1 0, तो x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 आएगा। लेकिन dx का क्या आएगा, dx/dt। ठीक है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये तो कांस्टेंट है, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में भी करो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया आपका dy/dt 2x + 2, dx/dt कॉमन ले लिया मैंने, सॉरी ये t है, सॉरी। तो ये dx/dt, ये dy/dt। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसे दे देता है, x मान लो 2t² है, y sin t है, और हमसे पूछ लिया dy/dx निकालो। ठीक है, ये कितना होगा। अब आप देख रहे हो ये भी t पे डिपेंड कर रहा है, ये भी t पे, ये पैरामेट्रिक फॉर्म्स हो गई। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हो, पहले इसे कर दो dy/dt, t के रिस्पेक्ट में, साइन का डिफरेंशिएशन cos t। ठीक है, ये तो t है और ये भी t है, तो dt/dt 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन dx/dt कितना हो जाएगा, t² है ना, तो 2t, और 2 पहले से भी मौजूद है, तो 2 2 जा 4, 4t। अब आप क्या करेंगे, सिंपल dy/dt को कर देंगे डिवाइड dx/dt से। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos t/4t। ठीक है, और ये dt से dt कैंसिल, क्या बच गया, dy/dx। लीजिए, ठीक है, तो ये आपका सिंपल हो गया डिफरेंशिएशन। तो कितना इजी है डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक और चलो अपने मन से एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ऐसे आप भी अपने मन से लिख सकते हो। चलो मुझे ऐसे दिया हुआ है, सपोज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कितना आसान है ये दिया मुझे a⁴x × log x / x² + sin 2x। ठीक है, और भी चाहे कुछ भी लिख लो, बेसिक फॉलो करते रहना, गलत नहीं होगा आपसे। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, किसी चीज को आसान बनाने का तरीका यही है, डरिए मत उसमें, घुसिए उसमें। जब जाएंगे तो थोड़ा सा जरूर अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जब थोड़ा सा मेहनत करोगे तो लगेगा कि चीज कितनी आसान है। ठीक है, तो सीखो, तो ऐसे सीखो, भूलो ना बिल्कुल भी। तो अब ये देखो, इस वाले की बारी आई, पहले मैं इसी को कर रहा हूँ। ठीक है, अरे इतनी लंबी लाइन बना दी मैंने, एक सेकेंड बेटा। पहले अब देखो इसमें क्या होगा, टर्म वाइज होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि बीच में प्लस है। मैंने बताया अगर दो फंक्शन बीच में प्लस माइनस से हो तो पहले एक टर्म का करो फिर दूसरे का, तो पहले इसका करते हैं। अब ये आप देख रहे हो प्रोडक्ट में भी है और डिवाइड में भी, क्वोशंट में भी है, तो क्वोशंट रूल लगेगा पहले इसमें मेन। तो पहले x² को करते हैं। अच्छा, इसको भी एक काम करते हैं ना, इसमें हम लोग चेन रूल भी लगा देते हैं, इसे ना sin x कर देते हैं हम। ठीक है, ताकि सारे रूल जो हमने ऊपर सीखे हैं ना, सब एक में यूज हो जाए। तो पहले, सबसे पहले ये डिवाइड में है तो क्या लगेगा, क्वोशंट रूल। तो ये हो गया x², अब बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। तो x² का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या होगा
डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, अब ये न्यूमरेटर ये है यहाँ पे और ये प्रोडक्ट में, तो देखो इसे ब्रैकेट में करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है, ए की पावर एक्स का लॉग साइन एक्स एज इट इज, ठीक है, प्लस अब किसका डिफरेंशिएशन, अब ए की पावर एक्स एज इट इज लॉग साइन एक्स का, लॉग साइन एक्स का क्या होगा 1 ओवर साइन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का क्या होता है 1 ओवर एक्स, लेकिन यहाँ साइन एक्स दिया एक्स नहीं दिया तो 1 ओवर साइन एक्स, अब साइन एक्स की बारी, तो इसका क्या हो गया कॉस एक्स, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ केवल न्यूमरेटर का। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ब्रैकेट में ये एज इट इज ए की पावर एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्वोशंट रूल भी लग गया, प्रोडक्ट रूल भी लग गया, चेन रूल भी लग गया और टर्म वाइज भी हो गया। साइन 2x का बड़ा आसान है, साइन का क्या होता है cos 2x। अब किसकी बारी है 2x की, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का 1 होगा तो खाली 2 आ जाएगा इंटू 2, ठीक है, ये लीजिए हो गया डिफरेंशिएशन। तो ऐसे आप अपने मन से कुछ भी लिख के डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको हवा बना लेते हैं बच्चे, जितना मैंने सिखाया उतना सीख लो ठीक से, डिफरेंशिएशन नहीं अटकने वाला आप लोगों को, इतना तो आना ही नहीं है, पहली बात तो इतना आना नहीं है, मैंने फिर भी ज्यादा सिखाया कि कम से कम इतना अगर आप आ गए ना, तो जब भी कहीं फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज होगा कैलकुलेशन में डेरिवेशन में, आपको इतना आसान लगेगा, आपको डिफरेंशिएशन से डर बंद हो जाएगा। और ये बड़ा जरूरी है, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना होता है, तो डिफरेंशिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसमें तो आप वीक रह ही नहीं सकते। और दूसरी बात, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले प्रॉपर याद कर लो आप ठीक से, जितने एटलीस्ट मैंने बताए फिजिक्स के लिए। मैं आपको इंटीग्रेशन में फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, इन्हीं से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपके मैं बनवा दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इससे भी ज्यादा आसान लगेगा। इसका इनवर्स एंटी, यानी कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बोलते हैं इसे हम, और इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है, यानी कि इसके इफेक्ट को खत्म करता है, तो वो चीजें भी आपको वहां पता लगेगी। चलिए फिर मिलेंगे फिर, ठीक है, नेक्स्ट उसमें आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, चलिए।